ना कोई शोर ना कोई हाहाकार। अब आप मेरे साथ देखेंगे खबरों का संसार। जब देश में चीखने और चिल्लाने वाले पत्रकार मौजूद हों तो आप मेरी खबरों को क्यों देखेंगे। मेरा नाम देव है। अक्सर मैं वो कहानियां और वो किस्से लेकर के आ रहा हूं जो आम जिंदगी का हिस्सा हैं। अगर यदि आप भी किसी के साथ प्रेम विवाह करना चाहते हैं या फिर किसी के साथ लव मैरिज करना चाहते हैं, ये कहानी आज की आपको सुननी और देखनी चाहिए। मुझे नाम ना बताने की शर्त पर इस स्टोरी को बताया गया। स्वयं उस लड़की ने मुझे बताया कि यदि आप लोगों को सुना सकते हैं और समझा सकते हैं तो मेरी कहानी लोगों को जरूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसने मुझे बताया कि मैं पश्चिम बंगाल की रहने वाली हूं। मैंने गुड़गांव में काम करने वाले एक लड़के के साथ लव मैरिज की थी। उससे पहले मैं पैसे कमाकर अपने परिवार को पश्चिम बंगाल भेजती थी। जब मेरे परिवार को यह पता लगा कि मैंने लव मैरिज कर ली है इस लड़के के साथ में, तो परिवार वालों ने भी मुझसे संबंध खत्म कर लिया। थोड़े दिन तक उस लड़की ने बताया सब कुछ हमारा ठीक चलता रहा, हम खुशी खुशी रहते थे, मैं भी नौकरी करती थी। लेकिन 2024 का लास्ट आते आते 5-6 महीना आते आते हमारे बीच झगड़े शुरू हो गए और आज नौबत ऐसी है कि ये मुझे बार बार मारता है, पीटता है, मेरे साथ गलत व्यवहार करता है। मैं कई बार अपने मायके गई लेकिन मायके वालों ने भी मुझसे पैसे की डिमांड रखी और मुझसे वो पैसा मांगते हैं। ऐसे में उस लड़की ने बड़ा दर्द भरा एक वाकया और भी बताया कि मैं परिवार के पास जब अपने बाप पास मायके गई तो उन्होंने मुझे भूखा रखा, मुझे खाना नहीं दिया। इसी पीरियड में कई बार इस लड़के पर उसने दबाव बनाया कि मैं आपकी बच्ची की मां बनना चाहती हूं, पर लड़के ने इन सब चीजों को दरकिनार कर दिया। लव मैरिज करने के बाद खुद लड़के ने जाकर के कोर्ट मैरिज की थी इस लड़की के साथ में, ऐसा इस लड़की ने मुझे बताया। लड़का आजकल ड्राई क्लीन का काम करता है। उसने मुझे जो बताया, मैं नाम नहीं बता सकता, किसी की प्राइवेसी की बात है। फिर लड़के ने अब उसके साथ गलत व्यवहार शुरू कर दिया है, मारपीट करता है, झूठे झूठे सपने दिखा करके सोशल मीडिया तमाम तरीके की बातें हुई और वो नौबत आ गई है उस लड़की के सामने कि वो ना जी पा रही है ना कुछ कह पा रही है। तो मैंने उसे सजेशन दिया, आपको इस परिस्थिति में कुछ नहीं करना चाहिए, कानून आपके साथ खड़ा है, कानून को आपको साथ लेना चाहिए। किसी के बहकावे में आकर के इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला ले लेना थोड़ा सा गलत है। अब वो लड़का अक्सर उसे भूखा रखता है, मारपीट करता है, ना उसे स्वीकार करने की पोजीशन में, शादी कोर्ट से हो रखी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं इस पोजीशन में यदि कोई ऐसा करता है तो उस लड़की को क्या करना चाहिए। मैं आपसे इसलिए सजेशन ले रहा हूं, मैंने उसे जो बताया कि कानून से बेहतर कोई रास्ता आपके पास नहीं है, क्योंकि आपका परिवार भी आपके साथ नहीं है। लड़का सिर्फ आपको अकेला समझ रहा है, वो आपकी भावनाओं की कदर इसलिए नहीं कर रहा, उसे मालूम है कि आप जाओगी कहां। ऐसे में कई किस्से हमारे सामने ऐसे आ जाते हैं जो चीजें लोगों को डराती भी हैं, दहशत भी पैदा करती हैं, तकलीफ भी पैदा करती हैं। यदि आप भी किसी के चुंगल में ऐसे फंसे हुए हैं, किसी के साथ आंख मीच कर आप भी भरोसा करके रह रहे हैं और आपके साथ भी कोई ऐसे जास्ती कर रहा है, तो फिर आपको भी कानून का सहारा लेना चाहिए। वो लड़की काफी परेशान थी, काफी दुखी थी। उसने कहा कि शुरू शुरू में तो खूब ख्वाब दिखाए गए, अच्छे से मुझे रखा गया, मैं जब मैं पैसे, अभी भी वो नौकरी करती है, वो बताती है कि उसके साथ जैसे भी वो पेश आता है वो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो सैलरी कमा करके लाती है वो लड़का उस पर तमाम तरीके के दबाव बनाता है और उससे पैसे ले लेता है। इससे क्या प्रतीत होता है कि जमाने की जो रफ्तार है वो इतनी खराब है कि कोई भी यदि आपके साथ बहुत मिठास के साथ पेश आ रहा है, बहुत मीठा होकर के आपके साथ बातचीत कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको संभलने की और समझने की जरूरत है। इस दौर में आंख मीच कर इतनी जल्दी भरोसा ना करें। वैसे मैंने उस लड़की को सजेस्ट किया कि आप मूव ऑन कर सकते हैं, अपनी जिंदगी अलग से शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसको समझ नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने ये कहानी आपको इसलिए सुनाई कि यदि आप भी किसी के साथ इस तरीके से फंसे हुए हैं, थोड़ा सा अपने आप को संभालिए, अपने आप को बचाइए, क्योंकि जमाना बहुत खराब हो चुका है। ऐसे ही कुछ दिलचस्प, खास और रियल जिंदगी की जो सच्ची घटनाएं हैं उनसे जुड़ी कहानियों के लिए मेरे साथ बने रहें। मैंने एक नया सफर शुरू किया है, आप मेरे साथ सपोर्ट करिए मुझे। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो, ये रियल घटना अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।